नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुपर फास्ट एमसीक्यू सीरीज में। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ने वाले हैं। यह इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए क्लास है, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 नंबर देखते हैं। पीपीई का नाम क्या है? तो पीपीई को अच्छे से आप देख सकते हैं और विकल्प देखते हैं। कान कवच है या सर का कवच है, चेहरे का कवच है या हाथ स्क्रीन है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंड स्क्रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कपड़े जैसा आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, हैंड स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17 नंबर। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? विकल्प है जमीन में भरना या पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद डालना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट होता है? तो शेफर विधि या मुंह से मुंह विधि या मुंह से नाक विधि या नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन के भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है, भुजा क्या करेंगे आप ऊपर कर लेंगे और इसके बाद पीठ पे आप दबाव डालेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विकल्प है विद्युतीय नुकसान या जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा या मानसिक नुकसान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक नुकसान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर। इससे पहले भी आपको यह प्रश्न देखने को मिला होगा, लेकिन चित्र आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस औजार का क्या नाम है? ये आपको चित्र देखना है और सही उत्तर बताना है। तो विकल्प है गर्म पदार्थों को पकड़ना या तारों को काटना और मोड़ना या लकड़ी से कीले निकालना या बोल्ट और नट को ढीला करना या कसना। तो इस चित्र को आप देखिए और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी से कीले निकालना। और इस औजार का नाम है पिंसर। इससे पहले भी आप पढ़े होंगे, तो इसी को हम पिंसर के नाम से जानते हैं और इससे कील निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? विकल्प है रीढ़ की हड्डी में दर्द से, या मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, या पेट में अधिक सूजन होगा, या ओठों के चारों ओर का रंग नीला हो जाएगा। तो साथियों, जब भी किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो उसके ओठों के चारों ओर का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर। इस औजार का क्या नाम है? विकल्प को आप चित्र को ध्यान से देखिए। विकल्प है वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। जैसा कि आप घरों में देखे होंगे या कहीं जो कार्य करते हैं इलेक्ट्रीशियन, वहाँ भी आपको यह प्लायर देखने को मिला होगा। तो यह कौन सा प्लायर है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल प्लायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो इस सुरक्षा चिन्ह के नाम को बताना है। चित्र को बड़े गौर से देखिए। विकल्प है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। तो यह
किस सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन साइन, यानी सूचनात्मक चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 नंबर। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? विकल्प है मरहम लगाना, या चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, या चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, या चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोट पर लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जैसा कि आप जानते हैं कि जब चोट लग जाती है या किसी तरह से खून बहने लगता है तो आप क्या करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्काल कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? विकल्प है हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, या किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बुलाएं, या संयोजन से अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले काम यही करें कि जो भी विद्युत की आपूर्ति है उसको बंद कर दें, यानी मेन स्विच को आप बंद कर दें जिससे कि सप्लाई कट हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 नंबर। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प है, तो चित्र को गौर से देखिए, विकल्प है विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित, या पैदल क्रॉसिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैदल क्रॉसिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 नंबर। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? विकल्प है पहला 15 मिनट, पहला 30 मिनट, पहला 45 मिनट, या पहला 60 मिनट। तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है जिसके अंतर्गत आप उससे बचा सकते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहले 30 मिनट, यानी आधे घंटे में आप जल्दी से उसको किसी मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाइए, उसको ट्रीटमेंट कराइए, तभी वो बच सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 नंबर। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? विकल्प है बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर न देना, बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना, या सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना, या पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर कोई उत्तर न देना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। यह क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है यस ITI टेक्निकल क्लासेज, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।